So now we have successfully executed the entire end-to-end machine learning pipeline. एक पूरा प्रोडक्शन ग्रेड हमने प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे हमने ये मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया है, दैट ऑल्सो ओवर द इंटरनेट. ओके, डोंट थिंक दैट इट इज जस्ट लिमिटेड ऑन माई मशीन. आई शो यू. इफ आई कॉपी दिस URL and if I open a browser incognito mode में, okay, if I paste the URL here, still I will be able to access this application. Okay, and इस application को बनाने में हमने एक proper software development coding structure के साथ एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने सारे कंपोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा इंजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, वैलिडेशन, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल पुशर, जिस नए मॉडल को हम लोग पुश कर रहे हैं अपने S3 बकेट तक, ये सारे कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करते हुए एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनाया है यूजिंग सर्विसेज लाइक AWS S3, ECR रेपो, EC2 इंस्टेंस, IAM यूजर एंड व्हाट नॉट. एक प्रॉपर CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट किया है एंड दिस इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू रियली वांट टू हैव इन योर पोर्टफोलियो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हंट डाउन ए हाई पेइंग जॉब. ओके, ओके, सो अभी वीडियो स्टार्ट होते ही आप लोगों को एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का डेमो दिखा होगा एंड आई रियली होप कि उस डेमो से आपको ये पता लग ही गया होगा कि अब हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. एंड ये जो आपको ट्रेलर दिखा वीडियो स्टार्ट होते ही, जो आपको डेमो दिखा, इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मैंने ये प्रोजेक्ट आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, बना दिया है. सो इतना तो आप माइंडसेट बना लो कि अब अगले कुछ दिनों में आप एक प्रोडक्शन ग्रेड ML ऑप्स प्रोजेक्ट बनाने वाले हो जो आप अपने CV में या पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन ऑर्डर टू लैंड अ जॉब. हैविंग सेड दैट, चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो before we get started, as usual, I want to talk a bit about the situation of my life, what I'm experiencing. तो obviously अभी काफ़ी लेट हो गया पिछले वीडियो के बाद ये वाला वीडियो लाने में. एंड अगर पिछला वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें मैंने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए थे अपने लाइफ के कि किन रीजंस की वजह से जॉब स्विच एट्सेट्रा और मेरे प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से मुझको लेट हो रहा था. एंड गेस व्हाट, इतने सारे वर्क प्रेशर की वजह से मेरा इतना ट्रेमेंडसली मेरा हेल्थ ब्रेक डाउन हुआ कि नवरात्रि के टाइम में आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड. आई वॉज एक्सट्रीमली सिक. तबीयत काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी एंड नवरात्रि के ड्यूरेशन में ही आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अराउंड 4 to 5 days. ओके, थैंकफुली मेरे किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नेगेटिव निकला नहीं. एवरीथिंग माय वाइटल्स वेयर नॉर्मल. बट डॉक्टर ने मुझको एक ही चीज़ सजेस्ट किया, दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मुझको मेरे ईटिंग, स्लीपिंग, हाइड्रेशन, रेस्ट, रिकवरी, इन चीज़ों पे फोकस करने को बोला गया है. और ये भी बोला गया है कि मैं काम जितना ज़रूरत है उतना ही करूँ और उससे ज़्यादा वर्कलोड ना लूँ. तो इससे पहले हो ये रहा था दैट अ पार्ट ऑफ माई फुल टाइम जॉब दैट आई डू रिमोटली, I was also involved in couple of freelance projects that I was doing for my clients. And ये YouTube वाला तो जो एक कमिटमेंट है ये भी था ही. लेकिन तबीयत ख़राब होने के बाद आई रियलाइज्ड दैट आई हैव सो मच ऑन माई प्लेट एंड थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि आई रियली प्रायोरिटाइज माई हेल्थ. सो हुआ ये कि आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि मुझको अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स या फिर मेरे यूट्यूब कमिटमेंट के बीच में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा. अब मेरे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में से तो मुझको पैसे आते हैं, आई गेट दी मॉनेटरी एडवांटेज. लेकिन जैसा आप लोग समझ पा रहे हो कि यूट्यूब मेरे लिए एक कम्प्लीटली चैरिटी वर्क है. इट रिवॉल्व्स अराउंड माई पैशन टू हेल्प अदर्स. तो जो भी हो, आई हैड टू मेक अ डिसीजन. सो मैंने क्विट कर दिया वो दोनों ही फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो मेरा काम था. एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मेरे फॉर अ वाइल मेरे फुल टाइम जॉब के अलावा आई विल बी फोकस्ड एंड कंटिन्यूइंग विथ माई यूट्यूब कमिटमेंट. फिर आगे चल के देखते हैं, जैसा जो हो सकेगा वैसे करके फिर डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं. बट फॉर श्योर कि यूट्यूब मेरे प्लेट पे रहेगा ही. आई विल बी वर्किंग टूवर्ड्स इट. सो ठीक है, चलो आपको इतना ही बताना था. आप लोगों में से कुछ लोग आई नो वेट कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से. तो फाइनली जो हम लोगों ने डे 1 में डिस्कस किया था, इस
सीरीज का जो सबसे बड़ा एक यूएसपी रहने वाला था कि हम लोग एक प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्शन ग्रेड, इंडस्ट्री ग्रेड, जैसा एक्चुअल आप किसी जॉब में जाने के बाद उस लेवल का कोडिंग या फिर प्रोजेक्ट बनाना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो वो प्रोजेक्ट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज बस इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। सो द प्लान इज कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अलावा लगभग 4 से 5 वीडियो में मैं ये पूरा प्रोजेक्ट कवर कर दूंगा। आपको थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा कि हमको 4 से 5 वीडियोस क्यों लग रहे हैं। एंड अभी आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई 2 वीडियोस के बीच में ही गैप हो जा रहा है 3-4 हफ्ते का, तो 4-5 वीडियोस लाने में और ये प्रोजेक्ट ख़त्म करने में तो ये साल निकल जाएगा। सो लेट मी टेल यू समथिंग कि अभी आप ये प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो मुझे 4-5 वीडियोस बनाने हैं वो सब बन के रेडी हैं, वो सब बन के रेडी है एंड यूट्यूब पे स्केड्यूल किए जा चुके हैं। आई कैन गारंटी दिस, ओके। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को उसी दिन देख रहे हो जिस दिन मैंने इसको अपलोड किया है, मोस्ट प्रोबेबली ये मंडे को तो अपलोड हो ही जाएगा। अगर आप मंडे को या ट्यूसडे को देख रहे हो, या जिस भी दिन अपलोड हो रहा है आप अगर उसी दिन देख रहे हो, देन लेट मी टेल यू कि हर 2 दिन के गैप पे अगला वीडियो आएगा, प्रोजेक्ट का अगला पार्ट आएगा एंड आपका काम रहेगा कि आप वीडियो देखो एंड आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा मेरे सिखाए या दिखाए हुए काम को अपने एंड में रेप्लिकेट करने के लिए। ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे एरर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, डिफ़िकल्टीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सीरियस एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए शायद ना हो अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो इसीलिए मैंने 2 दिन का गैप रखा हुआ है ताकि आपको इनफ टाइम मिले, आपको ऐसा ना लगे कि पेस काफ़ी तेज़ है और आप पीछे रह जा रहे हो। सो आई रियली होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत या काफ़ी इंसाइट मिला होगा। अब चलो फाइनली हम लोग ये प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पेन का कलर इज ओके, चलो ठीक है मेरे हिसाब से। ये प्रोजेक्ट 1 है हमारा एंड इट इज गोइंग टू बी अ व्हीकल इंश्योरेंस डोमेन प्रोजेक्ट, ओके। अब देखो ऐसा है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट हो सकता है कि आप इंश्योरेंस डोमेन में काम करो, हो सकता है आप हेल्थ केयर डोमेन में काम करो, बैंकिंग, बीएफएसआई, टेक, व्हाट नॉट, ई कॉमर्स, काफ़ी कुछ है काम करने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो एम एल ऑप्स प्रोजेक्ट है वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ए आई किसी में भी हो सकता है। तो आई हैड टू मेक अ डिसीजन एंड मैंने ये सोचा कि चीज़ों को अपने लिए रियलिस्टिक रखने के लिए, प्रैक्टिकल रखने के लिए मुझको उसी डोमेन का प्रोजेक्ट उठाना चाहिए जिसमें एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा करियर एक्सपीरियंस है। सो पिछले 3 साल से आई बीन वर्किंग अराउंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस डोमेन, ओके। तो मैंने सोचा कि शायद ये टॉपिक जो है ये सही रहेगा एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगेन वी आर नॉट लिमिटिंग आवर स्कोप ओवर हियर, अभी व्हीकल इंश्योरेंस डोमेन में कर रहे हैं, तो आगे चल के हेल्थ केयर डोमेन हुआ या बैंकिंग डोमेन हुआ या इवन जेन ए आई प्रोजेक्ट्स हम लोग सब कुछ बनाएंगे, लेकिन वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ओके। सो उस हिसाब से मैंने ये व्हीकल इंश्योरेंस डोमेन प्रोजेक्ट पिक किया है एंड ट्रस्ट मी इसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है। अगर आप इंश्योरेंस डोमेन में प्रोजेक्ट्स बना रखे हो, तो अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन यू विल नो ऑलरेडी कि काफ़ी डिमांड है इस चीज़ का एंड सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स कि आपको इस एरिया में ज़्यादा सैलरी टारगेट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। एनीवेज, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी हेवियर ऑन द एमएल ऑफ साइड इंस्टेड ऑफ डेटा साइंस। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद जो प्रोजेक्ट का जो डेटा साइंस एस्पेक्ट है, जैसे कि फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल सिलेक्शन, हाइपर ट्यूनिंग एंड हम लोग क्या एक्यूरेसी, प्रिसिजन अचीव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के टर्म्स में आपको डेफिनेटली फील होगा कि थोड़ा और किया जा सकता है, थोड़ा और फीचर इंजीनियरिंग किया जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट मॉडल्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बेटर एक्यूरेसी या मॉडल इवैल्यूएशन अचीव किया जा सकता है, विच इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल, क्योंकि इन सारे चीज़ों में मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है ऑन पर्पस, बिकॉज मेरा पूरा टारगेट ये था कि आपको जो एम एल ऑप्स का जो एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस रखा जाए, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस
प्लेलिस्ट को फॉलो करने वाले डेटा साइंस बेसिक्स में ठीक ठाक होंगे ही। अगर आपको मेरे एंड से ऐसा कोई डिमांड है कि आपको मुझसे टॉपिक्स लाइक हाउ टू हैंडल द इम्बैलेंस डेटा सेट या फिर फीचर इंजीनियरिंग, इन चीज़ों के अराउंड अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझको बताना, आई विल क्रिएट अ डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर दैट। बट उसको इस एमएल ऑप्स के प्लेलिस्ट में कवर करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर वुड नॉट बी अ गुड आइडिया आई शुड से। ओके, सो हम लोग अपना फोकस ज़्यादातर एमएल ऑप्स के ऊपर ही रखेंगे। अगला है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। अभी देखो, मैंने शायद इस बारे में पहले ही बात किया है कि डेटा साइंस सीखने के बाद, एमएल ऑप्स भी सीखने के बाद, जब मैंने एक्चुअल अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने पीयर्स के साथ या सीनियर इंजीनियर्स के साथ काम करना शुरू किया, तो उनका काम या कोड बेस देख के आई वॉज एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड। एंड मुझको काफ़ी एक ऐसा फील हुआ था कि यार, आई एम समवन हु नोज डेटा साइंस, डेटा साइंस बेसिक्स बोल लो या फीचर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ बोल लो, लेकिन मेरे सामने रखा हुआ था एक काफ़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैवी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आपको उसी में डेटा साइंस इंप्लीमेंट करना है। अब आप डेटा साइंस में चाहे कितने भी अच्छे हो, आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का अगर आपको एक्सपोजर ना रहे, तो आपके लिए ये बाद में, अभी ना भी हो तो बाद में जॉब करते टाइम आपको दिक्कत होगा। लेकिन आप अगर ये वाला प्रोजेक्ट कर लेते हो, तो माँ कसम आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि क्यों इस प्लेलिस्ट के एकदम इनिशियल्स में, स्टार्ट में, मैंने ऊप्स वाला प्रोजेक्ट कवर किया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने आई थिंक 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लेके मैंने आपको पढ़ाया था। अब आपको रियलाइज होगा कि क्यों वो टॉपिक कवर करना ज़रूरी था। ओके, बट एनीवेज द पॉइंट इज कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद यू कुड बी समवन हु इज मे बी ऑलरेडी कॉन्फिडेंट इन डेटा साइंस, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इन चीज़ों के मामले में देखा जाए तो आपके लिए शायद कुछ नया ना हो। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एमएल ऑप्स का साइड कवर करेंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ा लर्निंग रहने वाला है, सबसे बड़ा टेक अवे रहने वाला है। ओके, सो चलो हुआ। नेक्स्ट है कवरेज एंड टू एंड। अब देखो, मुझको शायद कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था इस प्लेलिस्ट में कि प्रोजेक्ट ऐसा ना बनाए कि यार लैपटॉप हमारे फोल्डर पे ही एक सीएसवी फाइल रखा हुआ है जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में या इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। आपका डेटा ऐसे ही लोकली नहीं पड़ा रहता है, आप उसको किसी सोर्स से पुल करके लेके आते हो, वेदर इट बी एस एस एम एस, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, या आपका S3 बकेट हो गया, या आपका Amazon रेडशिफ्ट हो गया, या फिर डीबी सर्विस लाइक मोंगो डीबी। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उस लेवल पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएं कि लिटरली हम लोग एक जॉब में जिस तरीके से डेटा गैदरिंग करते हैं, डेटा इंजेक्शन बनाते हैं, वो हम लोग को सीखना चाहिए। और अगर आप लोग, मतलब ये मेरे तरफ से भी था, आप लोग अगर रिक्वेस्ट ना भी करते तो मेरे माइंड में था कि इस लेवल पे ही प्रोजेक्ट कराया जाए। अदरवाइज डमी प्रोजेक्ट्स तो एनीवेज यूट्यूब में भरे पड़े हैं। ओके, सो इस वाले प्रोजेक्ट में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल पुशर, यानी हम लोग मॉडल को ट्रेन भी करेंगे, उसके बाद मॉडल को इवेल्युएट करके अगर हमारे पिछले वाले मॉडल से बेटर है तो उसको एक रिपोजिटरी में हम लोग पुश भी करेंगे, जहां से हमारा जो प्रोडक्शन सर्वर है वहां से मॉडल को पुल करके हमारा कोड एक्चुअली एक प्रोडक्शन सर्वर पे चल रहा होगा, जिसको हम लोग AWS पे सेटअप करेंगे। इस बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। दी आइडिया दैट आई वांट टू कन्वे एट दिस पॉइंट कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली एंड टू एंड होने वाला है, कंप्लीटली एंड टू एंड, एकदम स्क्रैच से, एक्सपेरिमेंट लेवल से स्टार्ट करके एकदम हम लोग उसको प्रोडक्शन तक लेके जाएंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट में शायद देखा ही होगा, वो जो एप्लीकेशन मैंने आपको चला के दिखाया, वो AWS के सर्वर पे चल रहा था, लोकली मेरे सिस्टम पे नहीं। ओके, देन रीयूजेबल टेम्पल फॉर्मेट, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हम लोग अगले हफ्ते 10 दिन में ये प्रोजेक्ट को तो ख़त्म कर ही लेंगे, मतलब आप लोग में से जो भी मेहनत करेगा ख़त्म कर लेगा। अब इसके बाद हो सकता है कि मुझको अगला प्रोजेक्ट लेके आने में शायद
आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट नॉट अ ट्यूटोरियल, ओके। अगला प्रोजेक्ट लेके आने में हो सकता है कि मैं 1 महीने बाद बनाऊं या 1.5 महीने बाद बनाऊं, लेकिन इट शुडंट बी द केस कि अब आप 1 1.5 महीने बैठे हुए हो बिना प्रोजेक्ट्स किए, ओके। लेकिन बात ये भी है कि जैसे इस सीरीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट में गाइड करके आपका प्रोजेक्ट बनवा दूंगा, आपको शायद उस लेवल का कॉन्फिडेंस ना आए अगर आप खुद से एक एम एल ऑप्स का प्रोजेक्ट बनाने जाओ। सो आई हैव डिजाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन अ वे कि मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा, ओके। अब इस टेम्पलेट में आप कल को हेल्थ केयर इंश्योरेंस डोमेन का कोई प्रोजेक्ट लेके आओ, कोई डेटा लेके आओ, ठीक है, या फिर आप बैंकिंग डोमेन का कोई डेटा लेके आओ, और जैसे आप एक नोटबुक पे एक डेटा साइंस लाइफ साइकिल फॉलो करते हो, जैसे कि ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एटसेट्रा, आप नोटबुक पे तो काम कर ही लेते हो, मैं आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट दे दूंगा कि आप अब इसमें किसी भी तरीके का दूसरा डोमेन का डेटा लेके आओ और आप खुद से प्रोजेक्ट बना लो। तो इससे क्या होगा कि ऑल्दो आप इस पॉइंट पे मुझसे एक ही प्रोजेक्ट करवा के लेके जा रहे हो, हमारा पहला प्रोजेक्ट है एमएलऑप्स का, लेकिन आप अपने दम पे बाद में 2 3 5 कितना भी प्रोजेक्ट बना सकते हो सिमिलर टाइप का, ओके। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हो, भले डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट आप इसमें फिट ना कर पाओ, उसके लिए एक दूसरे टाइप का टेम्पलेट शायद चाहिए होगा जो हम लोग आगे चल के कवर करेंगे, लेकिन आप सिमिलर टाइप ऑफ दूसरे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। सो आई रियली होप कि ये आइडिया भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वेरियस क्रैश कोर्सेज। अब इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप प्रोजेक्ट करते हुए समझ जाओगे कि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए एकदम ही नया होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग छोटे छोटे क्रैश कोर्स के फॉर्म में नए नए टॉपिक्स को सीख लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले, आपको याद होगा, YAML जैसे टॉपिक को सीखा था, काफ़ी शॉर्ट में टू द पॉइंट, जितना ज़रूरत है उतना हम लोगों ने सीख लिया था। तो वैसे करके मैंने इसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज भी इंक्लूड किए हैं विद इन दिस सिंगल प्रोजेक्ट, जो आपको कुछ नया, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड फाइनली, एक्सपेक्ट टू मच डिफिकल्टीज। देखो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप गलत सेंस में मत लेना, ठीक है। आप एक चीज सोच के देखो, प्रैक्टिकली डेटा साइंस एक ऐसी चीज है जिसको सीखने के लिए कम से कम हजारों लोग, सैकड़ों हजारों लोग उतरते हैं इस फील्ड में कि वो सीखेंगे, एक कोर्स लेते हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि उस पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग होते हैं जो एक्चुअल में कोर्स को खत्म करते हैं, ओके। एक्चुअल में कोर्स को खत्म करने का मेरा मतलब कि सिर्फ वीडियो को कंप्लीट, सारे वीडियोस को देख लिया वो नहीं, मतलब सच में बनाते हैं खुद से। उसके बाद कितने लोग होते हैं कि जो अपना एंड टू एंड प्रोफाइल बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक प्रॉपर सीवी बना रहे हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव होना, कोल्ड ईमेलिंग करना, ये इन चीज़ों को करने वाले जो लोग हैं वो और श्रिंक होते जाते हैं, वो ग्रुप और श्रिंक होता जाता है, ओके। उसके बाद एक्चुअली जो लोग जॉब लैंड कर पाते हैं इंटरव्यू देके, वो ग्रुप और भी छोटा हो जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं एक साथ डेटा साइंस सीखना, तो सिर्फ शायद 3 से 5 लोग ही ऐसे होंगे जो पूरे जर्नी को, इस पूरे डिफिकल्ट जर्नी को पार करके एक जॉब लैंड करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन इट कम्स कि यार डेटा साइंस सीख के एक हाई पेइंग जॉब लेना है, इसमें काफ़ी लोग भीड़ लगा देंगे बस इस माइंडसेट के साथ। लेकिन एक्चुअल में डेटा साइंस सीखने में जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रेस है, जो मेहनत है, वो 100% लोग नहीं दे पाते हैं, वो सिर्फ 3 से 5% लोग ही दे पाते हैं। जॉब वर्दी बनने के लिए जो चाहिए होता है उस टाइप का मेहनत सिर्फ 3 से 5% लोग ही दे पाते हैं। सिमिलरली आप लोगों में से भी जितने भी लोग, अगर समझ लो कि 100 लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट खत्म करने तक, अपने एंड में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाना, ये सिर्फ 100 में से 3 से 5 लोग ही करेंगे। आई कैन टेल दिस टू यू विथ गारंटी, सारे लोग नहीं करने वाले हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्या आप उस 3 से 5% जो कैटेगरी है, क्या आप उसमें बिलोंग करते हो? अगर करते हो तो आप सारे प्रोजेक्ट के वीडियोस न केवल देखोगे बल्कि आप अपने एंड में रेप्लिकेट भी करोगे, ओके। एंड वाइल रेप्लिकेटिंग, ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे एरर्स आएंगे, काफ़ी सारे आपको डिफिकल्टीज आएंगे, एनवायरनमेंट रिलेटेड,
मॉड्यूल रिलेटेड, कोड रिलेटेड, डीबगिंग रिलेटेड, काफ़ी सारे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो 95% ऑफ द लोग, जो आबादी है, वो मेहनत नहीं करेंगे उसको रिजॉल्व करने में। तो आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप उस 5% कैटेगरी में फॉल होने वाले हो जो इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखाएगा। ओके, सो जस्ट टू समराइज, आप खुद ये चीज देखोगे कि खुद मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करने में आपके सामने काफी डिफिकल्टीज आने वाला है, काफी जगह आई विल बी स्टक। आप देखोगे दैट आई एम स्ट्रगलिंग इन ऑर्डर टू डीबग द कोड, जबकि आप सोच के देखो कि मेरा तो करियर एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस है। इस टाइप का प्रोजेक्ट मैंने शायद 20 बनाए होंगे, लेकिन फिर भी 20 नहीं भी तो चलो 15 तो बनाए ही होंगे, लेकिन फिर भी आई विल बी स्ट्रगलिंग। तो अगर आप नए हो तो आप तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो कि आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे, आपको काफ़ी एरर्स आएंगे, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होगे। लेकिन देखो, रियल जॉब में भी यही होने वाला है। ओके, दिस इज हाउ द जॉब एक्सपीरियंस लुक्स लाइक इन रियलिटी। आपको कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी ऐसे ही नहीं दे देता है। ओके, सो अगर आपके पास वो टेंडेंसी है कि सारी डिफिकल्टीज को पार करते हुए एक प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर पाओ, तो आप समझ पाना कि आप एक्चुअली वर्दी हो एक जॉब लैंड करके, एक हाई पेइंग जॉब अचीव करने के लिए। ओके, सो ठीक है, इतना ही मुझको बोलना था कि काफ़ी डिफिकल्टीज आपको आएंगी। आपके पास चैट जीपीटी जैसे टूल्स है, एआई है, स्टैक ओवरफ्लो है, मेरा गाइडेंस तो है ही। आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करो एंड अपने मुश्किल को, अपने डिफिकल्टीज को टैकल करने की कोशिश करो। लेकिन प्लीज़ ये प्रोजेक्ट को एंड टू एंड कंप्लीट आप कर लेना, अपने एंड पे पूरा प्रोजेक्ट बना के उसको डिप्लॉय तक करने तक लेके जाना। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर लिया, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस लायक हो कि आप एक जॉब लैंड कर सको। चलो, काफ़ी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली स्लाइड दैट आई हैव। अब थोड़ा टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं जो इस प्रोजेक्ट में आप लोग सीखने वाले हो, जो हम लोग बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली मोंगोडीबी हमारा बेस डेटाबेस होने वाला है, जहाँ पे से हम लोग अपना डेटा पुल करेंगे और फिर अपना आगे का प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम लोग एक रोबस्ट पाइपलाइन बनाने वाले हैं, ट्रेनिंग के लिए भी और प्रोडिक्शन के लिए भी। ओके, ये एक्चुअल में जब हम लोग बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाइपलाइन एक्चुअली दिखता कैसा है और रोबस्ट बनता कैसे है। लेकिन आप ये सोच के देखो, इफ़ यू आर समवन जिसने रिसेंटली, इफ़ यू बीन अप्लाइंग फॉर जॉब्स, तो चाहे डेटा साइंटिस्ट के लिए ओपनिंग हो या एमएल ऑप्स इंजीनियर के लिए ओपनिंग हो, आपने डेफिनेटली ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में वो 10-20 चीज़ों में एक ये चीज़ ज़रूर रहता है, दैट कैंडिडेट शुड बी एबल टू बिल्ड रोबस्ट पाइपलाइंस। ओके, रोबस्ट डेटा पाइपलाइंस, रोबस्ट ट्रेनिंग पाइपलाइंस, ये लिखा रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर यकीन नहीं तो आप जाओ naukri.com पे और डेटा साइंस और एमएल ऑप्स रिलेटेड कम से कम 10-20 ओपनिंग्स खोल के आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगा ही। एंड द पॉइंट इज कि इस प्रोजेक्ट को करके आप रोबस्ट पाइपलाइन बनाने में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इनफैक्ट आप इंटरव्यूअर को बोल भी सकते हो कि आपने एक रोबस्ट पाइपलाइन बनाया और कैसे बनाया। ये आपके लिए इंटरव्यू के दौरान एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। फास्ट एपीआई हम लोगों ने यूज़ किया है अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो अगर आपको फास्ट एपीआई में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है तो इस टर्म्स में भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप सीखोगे काफ़ी कुछ नया एक एप्लीकेशन बनाने के बारे में भी। सी आई सी डी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है इसमें, एंड आई हैव पर्सनली यूज्ड गिटहब एक्शंस, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। ऑल्दो अभी मेरे जॉब में हम लोग बिट बकेट यूज़ करते हैं, लेकिन आई थॉट बिट बकेट आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, तो गिटहब एक्शंस पे ही हम लोग वी विल रिमेन स्टिक एंड उसी पे करते हैं फॉर द टाइम बिंग। आगे चल के हम लोग ट्रैविस सी आई या सर्कल सी आई जैसे टूल्स को भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। ओके, हम लोग AWS के सर्विसेज भी ऑब्वियसली यहाँ पे टच करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, इंक्लूडिंग सर्विसेज लाइक IAM यूज़र, ECR रिपोजिटरी। अगर आपको याद हो, मैंने डॉकर का वीडियो बनाते टाइम आपको डॉकर हब दिखाया था। जैसे गिट पे आप काम कर रहे हो तो गिटहब आपका रिमोट रेपो है जहां आप अपने काम को पुश करते हो,
एंड देन आप उसको कहीं से भी पुल कर सकते हो बाद में ओवर इंटरनेट। सिमिलरली मैंने आपको डॉकर में बताया था कि डॉकर हब होता है जहां आप अपने इमेजेस को पुश कर सकते हो अपने अकाउंट में, ओके। और उसको उसका लिंक आप जिसको शेयर करोगे वो डाउनलोड करके आपके एप्लीकेशन को यूज भी कर सकता है। और उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉकर हब इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ पब्लिक और रिमोट रेपो विच इज बीइंग यूज्ड। अलग अलग टाइप के रेपो भी होते हैं जिसमें से AWS पे जो डॉकर सर्विस है उसका नाम है ECR, जहाँ पे हम लोग अपने डॉकर इमेज को स्टोर करने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ आपने पहले कभी किया नहीं या आपको इस पॉइंट पे ओवरवेलमिंग लग रहा है, तब भी आपके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी फायदेमंद है। आप इस चीज़ को स्क्रैच से काफ़ी अच्छे से सीख पाओगे। एंड हम अपना जो प्रोडक्शन सर्वर है वो EC2 पे बनाएंगे, एक लिनक्स का सर्वर। तो वो भी आपके लिए एक नया चीज़ हो सकता है। ऑल्सो आई एम सेइंग हियर दैट आई हैव नॉट यूज एनी कन्वेंशनल MLOps टूल्स, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? इससे पहले हम लोगों ने जो DVC, ML फ्लो एटसेट्रा यूज़ किया है, या फिर इसके अलावा भी जो दूसरे टूल्स होते हैं डेटा साइंस या MLOps को कन्वेंशनल बनाने के लिए, ओके, मैंने ऑन पर्पस उनको यूज़ नहीं किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब आप बोलोगे कि यार यूज़ नहीं किया है तो फिर मतलब व्हाट्स द पॉइंट, क्यों नहीं यूज़ किया है, तो आगे सिखाया क्यों, और सिखाया है तो इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया है? तो देखो, पहली बात तो ये कि दिस इज नॉट द ओनली प्रोजेक्ट दैट वी आर गोना डू ऑन दिस चैनल। तो आगे चल के हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें उनको भी इंक्लूड करेंगे, उन टूल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। बट कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि भाई करना ही है तो इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं किया, एंड द आंसर इज कि DVC या ML फ्लो इन जैसे टूल्स को यूज करके एक पाइपलाइन बनाना काफी कन्वीनियंट होता है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैंने शायद अपने फोर्थ या फिफ्थ वीडियो में एक आपको पाइपलाइन बना के दिखाया भी था, ओके। एंड बात ये है कि एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि इस प्रोजेक्ट को मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के टर्म्स पे थोड़ा हैवी रखा हुआ है, ओके। क्योंकि DVC या ML फ्लो यूज करके पाइपलाइन कोई भी बना सकता है, बहुत सिंपल होता है। लेकिन वो करके या बना के, आप लोगों ने इस चैनल पे आके बनाया भी है, मैंने खुद आपको बना के दिखाया है, लेकिन वो करके आप खुद सोचो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे कितना एक्सपोजर मिला, ओके। अभी आप लोग में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना एक्सपोजर चाहिए ही क्यों, हम लोग तो डेटा साइंटिस्ट हैं, हम लोग तो MLOps इंजीनियर्स हैं। यार इस सवाल का असली जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप एक जॉब में जाओ, तब वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको जो काम दिया जाएगा, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको बहुत बहुत आपको डिफिकल्टीज आएंगे। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि यार आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, आप मुझको इतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैवी कोडिंग क्यों करवा रहे हो, ओके। सो आप बात समझो, मैंने इसीलिए इसमें उन कन्वेंशनल टूल्स को जानबूझ के फिलहाल के लिए यूज नहीं किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू द हेवी वर्क विद द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग ओनली, ओके। तो हम लोग इसमें काफ़ी हार्डकोर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। थोड़ा आप ट्रस्ट रखो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या नया सीख पाए आप लोग इसमें, और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, एंड कैसे ये आपको हेल्प करेगा एक जॉब अचीव करने में, ओके। सो चलो, इस स्लाइड में कम से कम आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, एक जस्ट मिल गया होगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सीखोगे, क्या क्या करोगे। इन केस आपको ऐसा फील हो रहा है, इफ यू आर समवन हु फील्स कि इस टाइप का काम तो हम लोगों ने पहले भी किया है एंड देयर इज नथिंग न्यू, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये प्रोजेक्ट इन दैट केस स्किप कर दो, आप अगले वाले प्रोजेक्ट में आओ। आई विल मेक श्योर कि उसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने मिले। बट अदरवाइज आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस थिंग इज गोइंग टू बी न्यू, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अभी से हम लोग कुछ चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन के बारे में या कंपोनेंट्स के बारे में। ये अगर इस पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में ना भी आए तो इट इज़ टोटली टोटली फाइन, क्योंकि एनीवेज आगे चल के हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम लोग बस इसको थोड़ा सा थ्योरी पर्सपेक्टिव में कवर करके निकल जाएंगे, दैट इज इट। सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे सबसे पहले। अब देखो कंपोनेंट्स होते क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपोनेंट्स में एक जो डेटा साइंस के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज को पकड़ के मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। जैसे कि डेटा इंजेशन एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग
4 से 5 फाइल्स बनाएंगे, उनको आपस में अटैच कर देंगे और वो हमारा डेटा इंजेक्शन करके ला देगा। बोलने का मतलब है कि मोंगोडीबी पे जाके कनेक्ट करेगा, वहाँ पे डिजायर्ड जो हमारा टेबल या डेटाबेस है उसको हिट करके हमारा डिजायर्ड डेटा फेच करके हमारे सिस्टम पे लाके रख देगा। अगला हमारा कंपोनेंट होगा डेटा वैलिडेशन, जो हमारे लाए हुए डेटा को चेक करेगा कि सारे कॉलम सही है कि नहीं, डेटा टाइप सही है कि नहीं, कॉलम्स के नेम सही है कि नहीं। ओके, अब आप सोचोगे ये करने की क्या जरूरत है? देखो जरूरत है। आपके बैकएंड में चाहे आपका मोंगोडीबी हो या फिर आपका एसएसएमएस हो, उस पर आप सोचो काम कौन करता है? डेटा वाले काम करते हैं, डेटा इंजीनियर्स काम करते हैं। अब कल को हो सकता है कि आज आपने अपने डीबी पे काम करने के बाद हो सकता है आप 3 या 6 महीने बाद उस पर हिट करो या 2 महीने बाद हिट करो। हो सकता है इन 2 महीने में वहां पे कुछ चेंजेस आ गया हो, कॉलम्स के नाम हो सकता है चेंज हो गए हो, या डेटा टाइप कोई फ्लोट से स्ट्रिंग में जा चुका हो या इंटीजर बन गया हो। तो इन दैट केस आपका पूरा कोड पाइपलाइन फेल हो जाएगा। तो अगर आप डेटा वैलिडेशन का ये कंपोनेंट यहाँ पे डाल देते हो, तो इससे पहले कि हम आगे के कंपोनेंट्स को कवर करें, वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा कि देखो यहाँ पे कुछ कॉलम्स के एट्रीब्यूट मिसमैच है, आप इनको पहले फिक्स कर लो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई रियली होप कि आपको डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, इसका पर्पस समझ में आ रहा हो। अगला है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग जैसे डमी इनकोडिंग जैसे टेक्निक्स लगाएंगे एटसेट्रा। देन हम लोग का अगला कंपोनेंट है मॉडल ट्रेनिंग। यहाँ पे हम लोग एक मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, मॉडल को फिर इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि हमने इससे पहले हमारा जो भी मॉडल था उससे बेटर कुछ परफॉर्मेंस आ रहा है कि नहीं। अगर यस, अगर आ रहा है, इन दैट केस हम लोग अपने मॉडल को पुश कर देंगे एक AWS स्टोरेज पे। ओके, आई थिंक ECR या S3 कहीं भी हम लोग उसको पुश कर देंगे। सो दैट इज इट। ओके, सो आई रियली होप कि आपको कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग लगा हो कि कंपोनेंट्स आर नथिंग बट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, ऑफ ए डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ वापस आते हैं। ये हुआ कंपोनेंट। अगर वर्क फ्लो पे आए तो इट टॉक्स अराउंड दैट हाउ आर वी क्रिएटिंग ए सिंगल कंपोनेंट। रुको, मुझको समझाने दो। तो बेसिकली मैंने आपको इधर पे पहले बताया कि डेटा इंजेक्शन हमारा एक कंपोनेंट रहेगा, वन ऑफ द कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को बनाने में हम लोग डिफरेंट फाइल्स को यूज करेंगे और उनको आपस में अटैच कर देंगे। इन डिफरेंट फाइल्स के सीक्वेंस को ही एक्चुअली मैं वर्क फ्लो बोल रहा हूँ। ओके, इनको अटैच करके जैसे हम लोग डेटा इंजेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, डेटा इंजेक्शन का कंपोनेंट इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बनाने के तरीके को ही वर्क फ्लो बोला जाता है। अब आप वर्क फ्लो भी देख लो कैसा दिख रहा है। सो दिस इज हाउ ए वर्क फ्लो विल लुक लाइक। आपको अभी अगर वर्क फ्लो समझ में ना आए, प्लीज आप चिल रहो, ठीक है, क्योंकि आप जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली वर्क फ्लो में एक फाइल रहेगा जिसको हम लोग बुलाएंगे कॉन्स्टेंट्स। इसके अंदर हम लोग अपने अपने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे। ओके, वेरिएबल्स उनके वैल्यूज, जैसे कि स्टोरेज इज इक्वल्स टू S3, आप फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो। देन हमारा कॉन्फ़िग एंटिटी रहेगा, इसमें हम लोग अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डेफिनेशंस को डालेंगे। जैसे कि अ, एक मान लो सोर्स स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हमारा मोंगोडीबी का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो डाल देंगे, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल से उठ के आएगा। ओके, अगला है आर्टिफैक्ट एंटिटी। अब आर्टिफैक्ट देखो क्या है, मान लो आपका डेटा इंजेक्शन, मान लो आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंजेक्शन ही पकड़ो यार, मान लो आपका डेटा इंजेक्शन कंप्लीट हुआ, वो क्या करेगा, फाइल को वहां से उसने पुल किया एंड 70-30 के स्प्लिट में ट्रेन और टेस्ट दो फाइल उसने बना दिए। तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो आउटपुट है उसको बोल रहे हैं हम लोग आर्टिफैक्ट। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारे डेटा इंजेक्शन का आर्टिफैक्ट क्या होने वाला है। सो फॉर एग्जांपल इसके दो आर्टिफैक्ट्स होंगे विच विल बी ए टेस्ट फाइल एंड अ ट्रेन फाइल। ऐसे ही हर एक कंपोनेंट के कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स रहेंगे, जैसा कि आप समझ पा रहे हो। देन फाइनली आता है हमारा कंपोनेंट। ये ओवर द टाइम कभी डेटा इंजेक्शन रहेगा, कभी डेटा वैलिडेशन रहेगा, कभी मॉडल ट्रेनिंग रहेगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड हियर। इनमें से कोई भी एक चीज हमारा डेटा कंपोनेंट हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट फाइनली आता है हमारा पाइपलाइन। पाइपलाइन बेसिकली एक सिंपल फाइल रहेगा जो इससे पहले के सारे फाइल्स को आपस में जोड़ के फाइनली इसके ऊपर कॉल हो जाएगा। ओके, यानी कि इसके ऊपर के सारे फाइल्स में, इन सारे फाइल्स में हम लोग मेथड और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग पाइपलाइन वाले फाइल पे कॉल करेंगे। ओके, एंड उस
फाइनल पाइपलाइन को हम लोग अपने या तो इनिशियली एक डेमो डॉट पाई करके एक फाइल बनाएंगे जिसमें बस चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए रन करेंगे, बट फाइनली हम लोग अपने इस पाइपलाइन को एक ऐप डॉट पाई में चला देंगे जो हमारे सर्वर पे डिप्लॉयड रहेगा। अभी ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो चलो अच्छा है आपके लिए, अगर नहीं समझ में आई तो आई शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस, बिकॉज एनीवेज मेरा एजेंडा है भी नहीं कि आपको ये चीज़ अभी 100% समझ में आए, क्योंकि अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हो तो आपको करने से ही समझ में आएगा। बट दिस वॉज everything that I wanted to talk about workflow. And finally pipeline तो anyways I told you कि it is just going to be a file, uh, ये फाइल या तो ट्रेनिंग पाइपलाइन हो या टेस्टिंग पाइपलाइन हो, या तो ट्रेनिंग पाइपलाइन हो या तो प्रेडिक्शन पाइपलाइन हो, ये करेगा यही कि इसके पहले के सारे फाइल्स में डिफाइन किए हुए मेथड्स या फंक्शन को इस पे कॉल कर देगा, दैट इज इट। ओके, सो या तो बस देखो इतना ही था। अब फाइनली बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो कुछ चीज़ें हैं जो लास्टली आपसे डिस्कस करना है एज अ स्ट्रैटेजी कि आगे चल के हम लोग करने क्या वाले हैं। ओके, अपार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करेंगे ही, आगे 4-5 वीडियोस में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो इवन ऑन डे 1, इट मीन्स कि सारे वीडियोस बन चुके हैं, मैंने सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ और वो शेड्यूल हो चुके हैं यूट्यूब पे और 2-2 दिन के इंटरवल पे अपलोड होते रहेंगे। आप बस सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप क्लिक करके रखो ताकि अपलोड होते ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कुड बी दी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु विल बी कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ओके, सेकेंडली मान लो कि ये प्रोजेक्ट खत्म होता है हमारा 5 वीडियोस में। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, अगर आप हर एक वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझको बता रहे हो दैट यू आर जेन्युइनली फेसिंग सम प्रॉब्लम्स जिस वजह से आप स्टक हो जा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एंड इफ आई विल नोटिस कि ज़्यादातर लोगों को वही प्रॉब्लम आ रहा है, देन आई विल ऑल्सो अरेंज ए डाउट क्लियरेंस वीडियो जहाँ पे उससे पहले तक के आपके भेजे हुए सारे कमेंट्स एंड क्वेश्चंस को आई विल ट्राई टू आंसर इन वन पर्टिकुलर वीडियो। ओके, बट इट इज़ माई प्रॉमिस कि मैं एक्सप्लेनेशंस को इतना सिंपल, इतना ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको कहीं दिक्कत आए नहीं। दिस विल बी माई अप्रोच। आपने मेरे इससे पहले के ट्यूटोरियल्स अगर देखे होंगे तो आपको मेरे समझाने का तरीके से ये बात डेफिनेटली समझ में आया होगा दैट आई डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो 100% अप्रोच रहता है कि आपका 100% पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस गिवन टॉपिक पे। ओके, चलो अब खुद की तारीफ ज़्यादा क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अगला रहेगा कि प्रोजेक्ट ख़त्म करते ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, समझ लो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो भी चुका है, सीवी बनाने के ऊपर। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट बना लेना तो काफ़ी नहीं है, मतलब नॉट इनफ, आपको ये आर्ट सीखना ही पड़ेगा कि आपके किए हुए काम को चाहे वो कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर आपने उसको एक संदूक में बंद करके रख दिया तो nobody is going to see it. आप you will have to learn the art that how to market the same thing, how to advertise the same thing on your LinkedIn, on your CV, with your peers, with other people, right? तो उसके लिए मैं एक CV क्रिएशन वीडियो लेके आऊँगा एंड CV क्रिएट करते ही हम लोग उस पूरे टैक्टिक को डिस्कस कर लेंगे कि आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने काम को कैसे शोकेस करोगे। एंड उसके इमिडिएटली बाद एक वीडियो रहेगा इंटरव्यू टिप्स के ऊपर जिसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा दैट हाउ हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू डोमिनेट ए डेटा साइंस और एमएल ऑप्स का इंटरव्यू। ओके, हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ यू बीइंग सिलेक्टेड। ओके, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो द आइडिया इज कि अराउंड 5 वीडियोस में हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे जिसमें लगभग मान लो 10-12 दिन लग जाएंगे। उसके बाद एक वीडियो होगा सीवी क्रिएशन के ऊपर, उसके बाद एक वीडियो होगा थोड़ा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से। लेकिन अभी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई आपने अभी क्यूबरनेटिस डिस्कस किया नहीं, एयरफ्लो डिस्कस किया नहीं, जेन एमएल डिस्कस किया नहीं, आपने तो ये सारे काफ़ी टूल्स हैं एमएल ऑप्स के जो आपने बताए ही नहीं, और आप सीधे अब आप सीवी क्रिएशन और इंटरव्यू आइडियाज पे चले जा रहे हो। व्हाट डज दैट मीन? दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ एमएल ऑप्स। तो देखो बात ये है कि
ऑब्वियसली नॉट, वैसा नहीं होने वाला है। वी विल कंप्लीट एवरीथिंग, एंड इस एमएलऑप्स के प्लेलिस्ट में वीडियोस आते ही रहेंगे अगले 1 साल बाद भी। ओके, बट द आइडिया इज कि आप मेरा गोल समझो। मेरा गोल ये है कि आप लोगों में से कोई भी वो इंसान जो डेटा साइंस या एमएल ऑप्स में करियर बनाना चाहता है, या तो एक जॉब पाना चाहता है या तो ट्रांजिशन करना चाहता है, आपको वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। आप न केवल टूल सीखो, आप प्रोजेक्ट्स भी बनाओ ताकि आपको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, आपको बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन मिले, एंड उसके बाद आप इवेंचुअली एक जॉब लैंड करो। अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक्स कंप्लीट किया है, या मान लो ये प्रोजेक्ट बना भी लेंगे, उसके बाद अगर आप इस इंतजार में बैठे रहो, बिफोर अप्लाइंग टू जॉब, बिफोर क्रिएटिंग योर सीवी, आप इस इंतजार में बैठे रहो दैट आई विल कवर मोर 20 टूल्स ऑफ एमएल ऑप्स, उसके बाद आप जॉब अप्लाई करोगे, तो मतलब आप खुद रेस में पीछे हो जा रहे हो। ओके, अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी सीख लिया है, प्लस आप ये एक प्रोजेक्ट बना लो, एंड इस प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को उठा के मान लो आपने 2 और प्रोजेक्ट बना लिए, आपने टोटल मान लो 3 या 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए। ओके, इन दैट केस आप एक बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में आ जा रहे हो एमएल ऑप्स या डेटा साइंस जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब आप अप्लाई करो, आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, आप मोस्ट प्रोबेबली इनिशियली रिजेक्शन ही होता है लोगों का, तो आपको सीखने मिलेगा कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है, क्या दूसरे चीज़ों का डिमांड है, क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो अभी ये प्रोजेक्ट कर लेने के बाद आई थिंक आप उस फेज में पहुंच जाओगे कि अगले 6 मंथ के लिए आप टूल्स तो सीखते ही रहो, जो कि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेके आते रहूंगा, बट पैरेलली उन 6 मंथ्स में यू ऑल्सो कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स। ओके, ये दोनों चीज अब आपको पैरेलली करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद। ओके, तो आप प्रोजेक्ट बना लो, सीवी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू में अपियर होने का आइडिया दे दूंगा। अब आप इंटरव्यू इस पॉइंट से देते रहो, अप्लाई करते रहो। आपको अगर कॉल नहीं आया तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि कॉल नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन आप इंटरव्यूज देते रहो, एंड पैरेलली आप टूल सीखते रहो, और मुझसे हम लोग मैं और भी प्रोजेक्ट लेके आऊंगा इस चैनल पे, आप प्रोजेक्ट बनाते रहो। तो ये जो अगले 6 महीने का आपका ये जो डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, लर्निंग एंड अप्लाइंग दोनों का, इससे आपके स्कोप आने वाले साल में 2025 में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट डजेंट मैटर आप बाद में भी देख रहे हो तब भी ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपके लिए। तो अभी समझो कि एमएल ऑप्स का जो पूरा जर्नी होता है यहाँ तक का, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ यार, 100%, तो हम लोग क्लोज टू 50% तक यहाँ तक तो अब क्रॉस कर ही रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ से अब यहाँ तक तो आपका सिर्फ लर्निंग चल रहा था, लेकिन यहाँ से अब आपका लर्निंग एंड प्रैक्टिकली अप्लाइंग फॉर जॉब्स ये दोनों चलना चाहिए। ओके, सो आई रियली होप कि आप समझ पाओ इस बात को, आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इस पॉइंट पे मैं सीवी क्रिएशन और इंटरव्यू टिप्स के अराउंड वीडियो क्यों प्लान कर रहा हूँ। ओके, नॉट बिकॉज आई एम एंडिंग दी प्लेलिस्ट हियर, ऑब्वियसली हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पॉइंट से मेरे ख्याल से आपको यू शुड बी गेटिंग स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स। ऑल्सो I will try to cover the rest of the ML ops as soon as possible, like within couple of months, क्योंकि I'm in a rush to jump to the topic of LLM ops. Okay, इस चैनल पे मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मशीन लर्निंग बेस्ड ही नहीं, बल्कि आप ऐसे एप्लीकेशन बनाना भी सीखो जिसमें हम लोग एआई इंटीग्रेट करें, क्योंकि दिस इज द डिमांड ऑफ न्यू एज। ओके, अभी यही ट्रेंड में चल रहा है कि आप एआई ऑप्स या एलएलएम ऑप्स या जनरेटिव एआई में आपका नॉलेज होना चाहिए। पैरेलली मैं भी सीख रहा हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि जितना जल्दी हो सके इस टॉपिक के अराउंड मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आऊँ। तो इसीलिए आई एम थिंकिंग कि जल्दी से जल्दी, कम से कम अगले 2-3 महीने में जो मेजर पार्ट है एमएल ऑप्स का वो कम से कम कवर हो जाए। उसके बाद एमएल ऑप्स के फील्ड में अगर कुछ नया आ रहा है तो उसको मैं बाद में कवर कर दूंगा, बट फॉर टिल दैट टाइम वी विल मूव टू दिस टॉपिक ऑफ एलएलएम ऑप्स। सो आई रियली होप कि मेरा ये जो माइंडसेट है, ये स्ट्रैटेजी है, आपको पसंद आ रहा है। पसंद अगर आए तो बताना मुझको कमेंट में कि पसंद आ रहा है। अब लास्टली आई नो आपसे, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोनस क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि काफ़ी कम लोग होंगे जो जिन्होंने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा और इस पॉइंट तक आए होंगे।
अगर आप ऐसे इंसान हो जो इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हो, देन आई एम 98-99% श्योर कि आप प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लोगे अपने एंड में। एंड अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो के अपलोड होने के 6 महीने के अंदर, अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हो, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही अपना जो डिप्लॉयमेंट सर्वर का जो लिंक रहेगा आपका, वो आप मेरे साथ शेयर करना। आप मुझको या तो मेल करो मेरे ईमेल आईडी पे, या तो आप मुझको लिंक्डइन पे अप्रोच करो सेइंग दैट यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एंड दिस इज द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन एंड दिस इज द लिंक ऑफ योर गिटहब प्रोजेक्ट रेपो। वो आप मेरे साथ शेयर करो। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप कंप्लीट कर पाते हो इस चीज़ को, जो कि ऑब्वियसली आपको करना ही चाहिए इफ़ यू आर एस्पायर टू लैंड अ जॉब एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप कर पाते हो तो आप मेरे साथ वो शेयर करना एंड आई विल पर्सनली स्केड्यूल वन ओ वन कॉल विथ यू, जिसमें हम लोग आई विल ट्राई कि हम लोग कम से कम आधे घंटे बैठ के बात करें। आप मुझसे अपने करियर रिलेटेड, लर्निंग रिलेटेड, स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज़ के अराउंड आप क्वेश्चन करना। आई विल ट्राई टू आंसर दैट विथ द बेस्ट पॉसिबल वे एज पर माई नॉलेज एंड काइंड ऑफ अ कंसल्टेंसी कॉल रहेगा आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ऑल्दो आई चार्ज फॉर दिस सर्विस, अगर जो कुछ लोगों ने जो मुझको लिंक्डइन पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन दिस विल बी गिवन टू यू एज अ बोनस। अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हो, आई विल शेड्यूल अ कॉल विथ यू where you get to talk with me and ask anything related to your career, job, life experience। आप मुझसे बात करना and hopefully you will have a good experience। बोनस अगर आपको पसंद आया है तो एंड तक जाना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। नहीं पसंद आया है तो माफ़ कर देना, इससे ज़्यादा फिलहाल देने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं अपार्ट ऑफ दिस लर्निंग। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड सी यू। बाय।